कक्षा 9 NCERT गणित प्रश्नावली 13.4 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा आज की इस क्लास में सवाल नंबर 7 से आगे के सवालों को करेंगे। सवाल नंबर 6 तक हमने कल कर लिए थे, ध्यान लगाना, बहुत ही आसान सवाल है। तो देखो सवाल नंबर 7 में लिखा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है ना वो पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4। मतलब अगर पृथ्वी का व्यास 1 है तो चंद्रमा का कितना होगा? 1/4। ठीक है, देखो यहां सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पृथ्वी का व्यास डी लिख देता हूं मैं, है ना। एक्स मान लो भाई, एक भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पृथ्वी का व्यास कितना हो गया? x हो गया। तो बताओ पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी? x/2 हो गई। अब दूसरा चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास d, है ना। तो बताओ चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी का कितना है? 1/4। कितना है? 1/4। चंद्रमा का जो व्यास है ना वो पृथ्वी का 1/4 ही है। तो पृथ्वी का कितना माना? x, तो x का 1/4 कितना हो गया? x/4। तो बताओ चंद्रमा की त्रिज्या x/4 इंटू 2, तो बताओ x/8 कितनी आ गई? x/8। देखो दोनों दो त्रिज्याएं हैं तो इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लो। आगे बात समझ में? अब आगे कह रहे इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। हमें इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या ज्ञात करना है? अनुपात। ठीक है, मतलब किसका? चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना है। अब देखो चंद्रमा भी गोल है और पृथ्वी भी कैसी है? गोल। मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगेगा। बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। नंबर 1, इसकी त्रिज्या R1 वाली। अनुपात पृथ्वी का अभी क्या होगा? 4πr² नंबर 2। आप अनुपात वाले को बटे में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा 4 से 4, पाई से पाई, क्या बचा? R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। R1 कितना है? x/2 का अनुपात। R2 कितना है? x/8 का स्क्वायर। स्क्वायर करो, x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आटावाटी। देखो x² से x² खत्म हो गया। अब बताओ 4 एकम 4 और 4 का भाग इसमें 16 चौको 64, कितनी बार? तो बताओ चंद्रमा और पृथ्वी का अनुपात कितना होगा? 1। मतलब जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है ना वो चंद्रमा के क्षेत्रफल का कितना गुणा है? 16 गुणा। कितना गुणा है? 16 गुणा ज्यादा है पृथ्वी का क्षेत्रफल। किससे? चंद्रमा के क्षेत्रफल से। आगे समझ में? तो ये अनुपात आ गया दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। उतारो सवाल नंबर 8, ध्यान लगाओ। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक अर्धगोलाकार कटोरा है भाई, देखो ध्यान लगाओ कैसा, ये इस टाइप का एक अर्धगोलाकार क्या है बेटा? कटोरा। ठीक है, ये कटोरा 0.25 सेमी मोटी स्टील का बना है। मतलब इस कटोरे की जो मोटाई है ना, मोटाई मतलब ये वाली जो मोटाई है ना, ये वाली जो मोटाई है कटोरे की, वो ये वाली मोटाई, ये मोटाई है ना, ये कितनी है? 0.2। और इसके अंदर की त्रिज्या यहां से लगाकर यहां तक अंदर की त्रिज्या है 5। कितनी है? और मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी?
बाहरी त्रिज्या को मान लेता हूं r, इसको r1 मान लेता हूं, इसको r ही मान लेता हूं, ठीक है। बताओ बाहरी त्रिज्या यहां से लगाकर यहां तक तो 5 है, और इसमें कितना जुड़ जाएगा 0.25, तो ये हो जाएगी 5 प्लस 0.25, तो हो गए 5.25, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे बदल लो, पॉइंट हटा दो, नीचे कितना लौट जाएगा 100, 2 अंक है ना तो 100 हो जाएगा। 25 का भाग दे दो, 25 का भाग 4 बार, 2500 को 100, और 25 का भाग उसमें 100 में 4 बार, 200 में 8 बार, 300 में 12 बार, 400 में 16 बार, 500 में 20 बार और 21 बार। कितनी बार जाएगा 21 बार जाएगा भाई। तो बताओ त्रिज्या 21 बार, तो त्रिज्या आएगी 21/4 सेंटीमीटर। इसे थोड़े आसान हो जाएगा। आगे समझ में आगे बाहरी त्रिज्या हमसे कह रहा है कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो ध्यान लगाओ, हमें क्या ज्ञात करना है, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना है भाई। बताओ गोले, पूरे गोले का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधे गोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, माने 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर तो संपूर्ण होता है, पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसमें तो केवल वक्र पृष्ठ में गोल गोल भाग आएगा, ऊपर ढक्कन नहीं है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 का तो पाई का मान, और बाहरी त्रिज्या कितनी है 21/4। कितनी बार लिखेंगे 21/4 इंटू 21/4 हो गया 7 या 21, 2 दूनी और 2 से कट गया 11 बार आ गया ना। अब गुणा कर लो, 11 3 33, कोई बात उठी और ही खड़ जाता थे, 11 3 33 इंटू कितना है 21 और बटे में 4, गुणा कर लो, 21 3 63, 21 3 63 और 6 69 बटा 4, 4 से काटो, 4 एकम 4, कितना बचा 2, कितना हो गया 29, 7 चौक 28, कितना बचा 1, कितना हो गया 13, 4 3 12, कितना बचा 1, अब भाग जा ही नहीं रहा, क्या लगाएंगे पॉइंट, कितना हो गया 10, 4 दूनी कितना बचा 2, कितना हो गया 20, 4 पंजे सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे समझ में उतारो। लास्ट देखो 9वां सवाल, बातें मत करो भाई, चलो 9वां सवाल है, एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। मतलब एक बेलन है, ये एक गोले जिसकी त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या कितनी है r, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है r, ये भी त्रिज्या है क्या है, ये भी त्रिज्या क्या है। एक लंबवर्तीय बेलन है जो r त्रिज्या वाले एक गोले को पूर्ण रूप से घेरे हुए है। तो ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है नंबर 1 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। बताओ गोले की त्रिज्या क्या है r, तो ये आपका उत्तर है, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या r ही दे रखी है तो ये उत्तर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आगे समझ में। दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर ये होता है, लेकिन इसमें बेलन की ऊंचाई दे रखी, देखो त्रिज्या तो यही होगी r ही होगी, क्योंकि बेलन की भी वही होगी और गोले की भी वही होगी, क्योंकि ये बेलन जो गोले को पूरी तरह से घेरे हुए है। अब क्या इसमें ऊंचाई दे रखी है, नहीं, ऊंचाई की जगह हम क्या लगे, देखो त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, और ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई, तो ऊंचाई की जगह क्या आएगा 2r, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, तो देखो 2 पाई r इंटू ऊंचाई की जगह भी क्या आएगा, गुणा करो, 2 दूनी, अरे 2 दूनी 4, पाई का पाई, r को r से क्या तो r। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर और बेलन का भी क्या हो गया 4 पाई। आगे समझ में। अब देखो क्या लिखा है तीसरे में,
ऊपर 1 व 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, इन दोनों में जो उत्तर आया ना उसका क्या ज्ञात करना है, अनुपात। बताओ इसका क्षेत्रफल क्या आया, 4 पाई आर, अनुपात इसका क्षेत्रफल भी 4 पाई, दोनों में एक बार और यहाँ भी एक बार, कर जाएंगे सेम है। तो बताओ अनुपात कितना आ गया, एक। प्रश्नावली समाप्त।